इसमें हम लोग पढ़ेंगे द शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। दो कोई पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। दोनों पॉइंट को यदि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मिला दें तो ये जो बनेगा आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अभी जो हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन के ही प्रोजेक्शन को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़े थे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, उसमें हम लोग ये देखे थे कि यदि पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग पढ़े थे तो पॉइंट को फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में किसी न किसी में रखा जाता था और उसको एचपी और वीपी से रिलेशन बताया जाता था कि एचपी से कितना एबव है या कितना बिलो है, वीपी के कितना इन फ्रंट है और कितना बिहाइंड है। उसी तरह से लाइन जो है, लाइन आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट या थर्ड कोऑर्डिनेट में प्रोजेक्शन हम लोग लाइन का करते हैं। जनरली स्कूल कॉलेज में फर्स्ट कोऑर्डिनेट भारत में पढ़ाया जाता है। इसमें है क्या कि आपको लाइन को कैसे रखा गया है, सबसे पहले इस चीज को समझना है। यदि आप लाइन को समझ गए तो दोनों पॉइंट, लाइन के दोनों पॉइंट को प्रोजेक्ट कीजिए और दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। जो आपका दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनेगा वो लाइन का प्रोजेक्शन होगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कि द प्रोजेक्टर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन देयरफॉर बाय ज्वाइनिंग द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स एंड पॉइंट, यानी कि आपके लाइन के दोनों एंड पॉइंट को आपको प्रोजेक्ट करके आपको ज्वाइन कर देना है। उस ज्वाइन करने से जो आपको प्रोजेक्शन मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन उसमें हम लोग देखते हैं अभी लाइन को रखा कैसे जाएगा, किस तरह से। तो पहला केस जो है, केस 1, वो है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू one reference plane and parallel to other reference plane। यानी कि आपका एक जो लाइन है वो एक वन रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर है और दूसरा जो रेफरेंस प्लेन है उसके पैरेलल है। तो इसमें दो केस हो सकता है। इस केस को यदि हम लोग डिवाइड करें तो पार्ट ए और पार्ट बी, दो चीजें हो सकता है। पार्ट ए क्या हो सकता है कि लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि लाइन परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, ये हो सकता है। कहा जा रहा है केस आपका 1 जो बोल रहा है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन रेफरेंस प्लेन एंड पैरेलल टू अदर रेफरेंस प्लेन, यानी कि एक लाइन जो है किसी एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और दूसरे प्लेन के साथ पैरेलल है। तो HP और VP दो रेफरेंस प्लेन की बात कर रहा है, मतलब HP या VP की बात कर रहा है। तो उसमें दो केसेस बन सकता है, या तो HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल, या दूसरा केस क्या हो सकता है कि VP के परपेंडिकुलर और HP के पैरेलल। उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, लाइन परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। ये दोनों केसेस को हम लोग समझेंगे। एक लाइन में ले रहा हूं, ये आपका एक लाइन है, सपोज कीजिए एक लाइन है और ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, इस बोर्ड को हम मानते हैं वर्टिकल प्लेन VP, और आपका जो जिस स्टेज पे हम खड़े हैं उस स्टेज को हम मान रहे हैं HP, हॉरिजॉन्टल। जो ग्राउंड के पैरेलल होता है प्लेन उसको हम लोग मान रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग मान रहे हैं वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही होता है और आपका VP के ये लाइन पैरेलल हो गया वर्टिकल प्लेन के पैरेलल। तो इस तरह से लाइन आपको दिख रहा है।
आप जब सामने से देखिएगा तो ये लाइन क्या दिखेगा आपको, जितना लंबा है उतना लंबा आपको ये सामने से दिखेगा, यानी कि इस तरह का लाइन आपको दिखेगा किसमें, फ्रंट व्यू में। और यदि आप टॉप से देख रहे हैं इसका टॉप व्यू, तो सिर्फ आपको ये इंड दिखेगा और ये इंड दोनों दिखेगा, ये इंड आपको सामने से दिखेगा, ये हिडन में दिखेगा। तो नीचे आपका जो आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये पॉइंट दिखेगा। उसके बाद जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट होगा इस तरह से, तो आपको दिखेगा क्या, एक ऊपर में XY लाइन के ऊपर में एक लाइन और नीचे में एक पॉइंट। उसको देखिए हम लोग मॉडल से भी समझ लेते हैं। ये आपका HP और ये आपका VP है, HP है और VP है, ये दोनों इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लाइन हमने लिया, लाइन अपना कंडीशन 1 क्या कर रहा है, कंडीशन 1 का ए क्या कर रहा है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP, यानी कि HP के परपेंडिकुलर ये है और VP के पैरेलल है। तो VP के पैरेलल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये VP के पैरेलल है। क्योंकि ये प्लेन जो वर्टिकल प्लेन है वो बहुत बड़ा इनफाइनाइट प्लेन होता है, बहुत बड़ा प्लेन होता है। तो इसको यदि हम लोग ऐसे रख रहे हैं HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल, आप जब सामने से देखिएगा तो ये जो है सीधा आपको यहाँ पे लाइन ये दिखेगा। और यदि आप इसको ऊपर से देखिएगा तो ये आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे पॉइंट दिखेगा, सिर्फ ये पॉइंट, और इसके नीचे वाला पॉइंट हिडन हो जाएगा। यदि हम लोग कैप जो है बना हुआ है इसको हम लोग पॉइंट A माने और इसके दूसरे एंड को पॉइंट B माने और दोनों को मिलाने से स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो यदि हम लोग प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू में A ऊपर और B नीचे, और यदि हमने इसको टॉप से देखा तो आपको A नजर आएगा और B जो है आपका ढक जाएगा, हिडन हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब यहाँ पे पॉइंट बनने के बाद इसको जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो XY लाइन के ऊपर में आपको लाइन दिखा A और B, ऊपर A नीचे B, और यहाँ पे आपको पॉइंट दिखेगा। वो पॉइंट कैसा दिखेगा आपको, वो पॉइंट आपको A और B दोनों दिखेगा, लेकिन B पॉइंट को आपको क्या करना है, ब्रैकेट में घेर देना है, जिससे क्या होगा आपका वो पता चलेगा कि B जो है आपका हिडन है और वो दिख नहीं रहा है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, XY लाइन बनाएंगे। XY लाइन बनाने के बाद आपको एरो हेड बनाना है। एरो हेड बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर एक लाइन ऐसे बनेगा और ये लाइन जो है इसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, A डैश और B डैश। क्योंकि ये आपका फ्रंट व्यू है और हमने पॉइंट में बात किया था कि फ्रंट व्यू में जब भी हम लोग नाम देंगे तो जो एक्चुअल नाम दिया हुआ रहेगा लाइन का, उस लाइन के एक्चुअल नेम के साथ स्मॉल लेटर विद डैश, जब भी फ्रंट व्यू का नाम लिखेंगे तो जो एक्चुअल नाम रहेगा उसका स्मॉल लेटर विद डैश। तो स्मॉल लेटर A, कैपिटल A था तो A और B था कैपिटल B तो स्मॉल B, और दोनों में डैश लगा दिए A। और इसी के एक प्रोजेक्शन लाइन हल्का सा लेंगे, इसी लाइन से एक प्रोजेक्शन लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, हल्का सा लाइन रहेगा, और इसके जस्ट नीचे में आपको एक पॉइंट यहाँ पे बनाना है। इस पॉइंट का नाम लिखना है A, स्मॉल a और ब्रैकेट में B। क्योंकि B आपका नीचे है तो आप जब ऊपर से देख रहे हैं तो आपका B पॉइंट जो है वो ढका हुआ है। हमने इसमें देखा था कि A जो आपका ऊपर वाला है A पॉइंट है और नीचे वाला B पॉइंट है। आप जब सामने से दिखे तो A ऊपर दिखा, B नीचे रह गया। जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, A दिख रहा है, B आपका हिडन हो जा रहा है। तो हिडन को हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। दूसरा केस यदि हम लोग देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, इस केस में क्या कर रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर टू VP, लाइन जो है आपका परपेंडिकुलर टू VP, ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, VP के परपेंडिकुलर है, और आपका HP जो है उसके पैरेलल है। जब आप सामने से देखिएगा तो सामने से देखने पर सिर्फ आपको A और B, A पॉइंट और B पॉइंट, तो A पॉइंट आपको दिखेगा और B आपका क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। और जब आप ऊपर से देखिएगा तो ये पूरा का पूरा लंबाई दिखेगा आपको, जितना लंबा लाइन है। और उसके बाद जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो XY लाइन के नीचे लाइन ऐसे आ जाएगा, इस तरफ से लाइन ऐसे बन रहा था HP पे, और HP क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेगा तो इस तरह का बन जाएगा। यानी कि आपका कौन सा पॉइंट ऊपर आ जा रहा है, B, और नीचे चला जा रहा है A। हमने क्या किया था वहां पे, A और B में A को आपने सामने से दिखाया था, B को आपने क्या कर दिया, हिडन कर दिया था।
तो सेम टू सेम इसको भी हम लोग मॉडल में एक बार समझ लेते हैं। मॉडल में समझने के बाद ये आपका एचपी है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये आपका वीपी है वर्टिकल प्लेन। इसमें लाइन को क्या बोल रहा है, लाइन के कंडीशन को समझिए। क्या कह रहा है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी, लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया और इसके पैरेलल हो गया, इसके एचपी के पैरेलल हो गया। हमने क्या किया, लाइन को सामने से देख रहे हैं तो आपका फ्रंट व्यू दिखेगा। इस कैप को हमने नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी, इंड पॉइंट को। जब आप सामने से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा, ए दिखेगा, बी छिपा हुआ रहेगा। हम लोग यहाँ पे एक्स वाई लाइन बनाएंगे, एक्स वाई लाइन बना दिए। एक्स वाई लाइन बनाने के बाद एक्स वाई लाइन बनाने के बाद क्या किए, ऊपर में आपको यहाँ पे एक पॉइंट बन दिखा, इस पॉइंट का नाम ए डैश और ब्रैकेट में बी डैश कर दिए। उसके बाद एक हल्का सा प्रोजेक्शन लाइन लेंगे और इस हल्के से प्रोजेक्शन लाइन को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे और प्रोजेक्ट करने के बाद आपको जितना लंबा लाइन दिया हुआ था, यदि आप इसको देखते हैं ये ऐसे लाइन था तो आपका सीधा ये ऐसे बन गया इस तरफ से, और यहाँ बनने के बाद ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो ये लाइन ऐसे आ गया। ऐसे आने के बाद आपको क्या नजर आ रहा होगा कि बी ऊपर चला गया है और ये नीचे आ गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लाइन बना करके, यहाँ पे लाइन बना करके आपको लिखना पड़ेगा क्या, बी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए। ये आपका टॉप व्यू हुआ और ये आपका फ्रंट व्यू हुआ। आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रंट व्यू और यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप व्यू। ठीक है, ये आपका एक केस हुआ। लाइन कैसा है, परपेंडिकुलर टू वन रेफरेंस प्लेन एंड पैरेलल टू अदर रेफरेंस प्लेन। यदि आपका लाइन जो है एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और किसी एक प्लेन के साथ पैरेलल है तो आपका जो बनेगा वो दो केस बनेगा। पहला, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, उसका ड्राइंग जो बनेगा इस तरह का बनेगा। और दूसरा, लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, तो लाइन आपका ऐसे बनेगा। आपको एक चीज और समझना है ताकि आपको आसान हो कि एक्स वाई लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है वो आपका वीपी होता है, एक्स वाई लाइन के नीचे जो होता है पार्ट उसको हम लोग एचपी बोलते हैं। एक्स वाई लाइन के ऊपर में आपका वर्टिकल प्लेन और एक्स वाई लाइन के नीचे में आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम लोग देखेंगे क्या कि लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी था, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी था तो इसका जो एक्चुअल शेप दिखा, एक्चुअल लेंथ जो दिखा है आपका टीएल ट्रू लेंथ, वो आपका किस में दिखा है, वीपी में दिखा है। एचपी के साथ परपेंडिकुलर था तो किस में दिखा है, वीपी में दिखा है। वीपी के साथ परपेंडिकुलर है तो आपका एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ जो दिख रहा है टीएल वो किस में दिख रहा है, एचपी में दिख रहा है। यानी कि जिसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा उसके अपोजिट साइड में, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसके साथ पैरेलल है, जिसके साथ जिस प्लेन के साथ पैरेलल है, जिसके साथ भी पैरेलल है उसी के साथ उसका ट्रू लेंथ दिखेगा। यानी कि वीपी के साथ पैरेलल था तो वीपी में ट्रू लेंथ, एचपी के साथ पैरेलल था तो एचपी में ट्रू लेंथ दिखा। यानी कि एक चीज और याद रखना है आपको कि यदि आपका वर्टिकल प्लेन के साथ पैरेलल है, लाइन वर्टिकल प्लेन के साथ पैरेलल है तो उसका जो ट्रू लेंथ दिख रहा है वो फ्रंट व्यू में दिख रहा है। यदि आपका पैरेलल टू वीपी है तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगा, और यदि पैरेलल टू एचपी है तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगा। बात याद हो गया, आपको समझ में भी आया होगा कि लाइन यदि पैरेलल टू वीपी है तो उसका जो ट्रू लेंथ दिखेगा वो फ्रंट व्यू में दिखेगा, और लाइन यदि पैरेलल टू एचपी है तो उसका जो ट्रू लेंथ दिखेगा वो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगा। अगला केस देखिए हम लोग, केस टू है लाइन इज पैरेलल टू बोथ रेफरेंस प्लेन। यानी कि दोनों एचपी और वीपी दोनों रेफरेंस प्लेन के साथ लाइन जो है आपका क्या है, पैरेलल है, दोनों के साथ पैरेलल है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केस होगा, दो केस नहीं हो सकता है।
अब दोनों के साथ पैरेलल है तो HP के साथ भी पैरेलल और VP के साथ भी पैरेलल। दूसरा केस भी आप बताइएगा तो हो सकता है आप पहले बोल सकते हैं कि VP के साथ पैरेलल और HP के साथ पैरेलल, तो बात तो वही हो गया, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि दोनों के साथ पैरेलल है तो कैसा दिखेगा, इमेजिन कीजिए, आप सोच रहे होंगे कैसा दिख रहा होगा। ये लाइन आपको दिख रहा है, ये दोनों के साथ पैरेलल, मतलब इस बोर्ड के साथ ऐसे रखने पर पैरेलल और इस प्लेटफॉर्म के साथ ये इस तरफ से पैरेलल, तो दोनों के साथ पैरेलल है। आप जब फ्रंट से देखिएगा तो ये सीधा लाइन ऐसे दिखेगा XY लाइन के ऊपर, और टॉप से देखिएगा तो इस तरफ से दिखेगा, उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो नीचे भी लाइन ऊपर भी लाइन, ये दोनों प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह का यदि है, यदि मॉडल में हम समझना चाहें तो देखिए ये आपका HP और ये आपका VP। हमने क्या बोला कि लाइन जो है, ये लाइन जो है पैरेलल टू बोथ है, पैरेलल टू बोथ रेफरेंस प्लेन है, यानी कि HP और VP दोनों के साथ पैरेलल है। तो दोनों के साथ पैरेलल हम लोग कैसे रख सकते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं, A पॉइंट इधर और B पॉइंट इधर, HP के साथ भी पैरेलल, इसके साथ भी पैरेलल और इसके साथ भी पैरेलल, दोनों के साथ पैरेलल है। जब आप सामने से देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे दिखेगा, A इस तरफ B इस तरफ, और जब टॉप से देखिएगा तो आपको ये लाइन A और B इस तरफ दिखेगा। उसके बाद जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एक लाइन ऊपर ऐसे और एक लाइन नीचे इस तरफ से। तो ये आपका XY लाइन के ऊपर में आपका फ्रंट व्यू, XY लाइन के नीचे में आपका टॉप व्यू। हमने क्या बोला था कि यदि लाइन जिसके साथ भी पैरेलल रहेगा वहां पे उसका ट्रू लेंथ बनेगा, तो यहाँ पे तो दोनों के साथ पैरेलल है, तो दोनों में क्या दिखेगा, ट्रू लेंथ दिखेगा। देखिए बोर्ड पे आपने XY लाइन बना दिया, XY लाइन बनाने के बाद आपको ये लाइन यहाँ पे A डैश और यहाँ पे B डैश, उसके बाद एक हल्का सा प्रोजेक्शन लाइन लेंगे और इस हल्के से प्रोजेक्शन लाइन से क्या करेंगे, नीचे तक प्रोजेक्ट करेंगे, और नीचे प्रोजेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का आपको मिला देना है, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ये आपका ट्रू लेंथ, ये भी आपका ट्रू लेंथ, ये आपका फ्रंट व्यू और ये आपका टॉप व्यू है। तो ये आपका ड्राइंग बन गया, तैयार हो गया, लाइन पैरेलल टू बोथ रेफरेंस प्लेन है। तो कैसे होगा, अब अगला केस फिर समझते हैं, आगे केस 3 इजीली समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। केस नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि लाइन इज पैरेलल टू वन रेफरेंस प्लेन एंड इंक्लाइंड टू अदर रेफरेंस प्लेन, यानी आपको ये बोला जा रहा है कि किसी एक प्लेन के साथ एक पैरेलल है और दूसरे प्लेन के साथ आपका लाइन जो है वो क्या है, इंक्लाइंड है। तो आप इसको समझिए, इस तरह से हो सकता है, ये बोर्ड आप VP मानिए और जिस पे हम खड़े हैं स्टेज पे उसको आप HP मानिए। आप जब देखेंगे तो ये बोला जा रहा है कि पैरेलल टू वन रेफरेंस प्लेन एंड इंक्लाइंड टू अदर। तो अभी जब हम इसको ऐसे रखे हुए हैं तो VP के साथ आपका पैरेलल है, HP के साथ पैरेलल है, हमने इसके पहले वाला केस देखा था, केस नंबर 2। अब क्या कह रहा है कि पैरेलल टू वन बट क्या बोल रहा है, इंक्लाइंड टू अदर रेफरेंस प्लेन, यानी कि दूसरा रेफरेंस प्लेन जो है वो आपका इंक्लाइंड है। तो हमको क्या करना है, किसी एक के साथ आपको पहले पैरेलल मानना पड़ेगा और किसी एक के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइंड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इस लाइन को VP के साथ इंक्लाइंड कर रहे हैं और HP के साथ पैरेलल करने दे रहे हैं। तो ये लाइन ऐसे है और इस लाइन को यदि हम लोग इस तरफ से मूव कर दें तो यहाँ एक एंगल बनने लगा। तो ये जब एंगल बनने लगा तो ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइंड टू VP, इंक्लाइंड टू VP, पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइंड टू VP। दूसरा क्या केस वो बन सकता है, इसमें पैरेलल टू VP छोड़ दें और इंक्लाइंड टू HP, इस लाइन को ऐसे उठा दें तो आपका यहाँ पे एंगल बनने लगा, यहाँ पे एंगल बनने लगा। तो आपका ये क्या हो गया, आपका पैरेलल टू VP बट इंक्लाइंड टू HP। तो इस केस में भी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, और कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला क्या होगा, HP के साथ पैरेलल और VP के साथ इंक्लाइंड। दूसरा क्या होगा, VP के साथ पैरेलल और HP के साथ इंक्लाइंड। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, पार्ट्स A और यहाँ पे पार्ट्स B। लाइन इज पैरेलल, इस तरह से डिनोट करते हैं पैरेलल को, पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइंड टू
इंक्लाइन टू VP, यानी कि आपका HP के साथ पैरेलल है और इंक्लाइन का साइन ऐसा होता है तो इंक्लाइन टू VP है। दूसरा केस हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लाइन इज पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP, यानी कि ये दोनों डिफरेंट लाइन है। आप समझ गए होंगे कि एक लाइन जो है आपका HP के साथ पैरेलल है और VP के साथ इंक्लाइन है। दूसरा क्या बोल रहा है कि लाइन जो है पैरेलल टू VP है और इंक्लाइन टू HP है, पैरेलल टू VP है और इंक्लाइन टू HP है। देखिए हम लोग मॉडल में समझेंगे इसको। मॉडल में क्या समझेंगे, ये आपका HP है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये आपका क्या है वर्टिकल प्लेन। हमने क्या बताया पहला केस कि इससे पहले का केस कि दोनों के साथ पैरेलल होगा तो लाइन को इस तरफ से रखेंगे या ऐसे रखेंगे, इस तरफ से रख रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि किसी एक के साथ, पहले केस क्या बोल रहा है कि किसी एक के साथ पैरेलल है और किसी दूसरे के साथ जो है आपका क्या है इंक्लाइंड है, तो पैरेलल टू वन एंड इंक्लाइंड टू अदर। अभी हमने क्या बोला, इसको हम लोग ऐसे बना दिए तो VP के साथ ये एंगल बनाने लगा, तो ये क्या हो गया HP के साथ पैरेलल और VP के साथ इंक्लाइंड। जब आप इसको सामने से देखिएगा तो यहां से एक लाइन आएगा और यहां से एक लाइन आएगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्रंट व्यू बनेगा और टॉप व्यू जो आपका बनेगा वह ये पैरेलल है HP के साथ, तो सीधा एक पॉइंट यहां से एक पॉइंट यहां से, तो ये सीधा जितना डिग्री के एंगल पे बना हुआ है उतना डिग्री के एंगल पे ऐसे, और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये आपका एंगल पे एक लाइन यहाँ पे देखेगा HP में और आपके साथ ये क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा। किसमें, VP में, वर्टिकल प्लेन में, यानी कि फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू में छोटा व्यू दिखेगा, टॉप व्यू में इसका एक्चुअल। हमने पहले भी बात किया था कि जिसके साथ पैरेलल है वहां पे उसका ट्रू लेंथ दिखेगा। तो ये पैरेलल किसके साथ था, किसके साथ पैरेलल था, आपका HP के साथ पैरेलल था। तो HP के साथ पैरेलल था तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए इसमें समझते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लाइन जो है मेरा दोनों के साथ पैरेलल है, तो दोनों के साथ पैरेलल है तो इसका ट्रू लेंथ जो बनेगा वो आपका VP में बनेगा, HP में, दोनों में बनेगा। ये आपका ट्रू लेंथ बनने के बाद कैसा दिखेगा, इस तरफ से दिखेगा, इस तरफ से सीधा लाइन ऐसे और इस पे भी सीधा लाइन ऐसे। उसके बाद क्या करना है आपको, जितना डिग्री का इंक्लाइनेशन बोले, थीटा डिग्री अल्फा बीटा जो भी 15 डिग्री 20 डिग्री, उतना डिग्री आपका HP में इंक्लाइनेशन है तो VP में दिखाना है, VP के साथ इंक्लाइनेशन है तो उसको HP में दिखाना है। ये आपको याद रखना है, वो मैं लिख भी दूंगा। अभी आपका इंक्लाइनेशन किसके साथ है, VP के साथ है, वो कहाँ दिखेगा, HP में। तो जितने डिग्री का इंक्लाइनेशन बोल रहा है उतने डिग्री हम लोग HP में इंक्लाइन करेंगे। इंक्लाइन करने के बाद ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद जो हमारा व्यू प्राप्त होगा वो आपका टॉप व्यू प्राप्त होगा और जो एक्चुअल लेंथ, ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ से छोटा होगा। देखिए उसको कैसे करेंगे। एक सबसे पहले XY लाइन लिए, XY लाइन लेने के बाद क्या किए, जो आपके लाइन का लंबाई दिया हुआ है 100 mm, 50 mm, 60 mm, उतने लंबाई का एक लाइन हमने यहाँ पे खींचा, उतने लंबाई का यहाँ पे भी लाइन खींच दिया। इस तरह से ड्राइंग बन गया। इस ड्राइंग को अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग XY लाइन बनाए। XY लाइन बनाने के बाद दोनों के साथ पैरेलल है तो आपको यहाँ पे भी ट्रू लेंथ और यहाँ पे भी ट्रू लेंथ दिखेगा। ट्रू लेंथ दिखने के बाद आपको देखना है कि ये इंक्लाइन किस में है, तो किस में इंक्लाइनेशन है, VP के साथ इंक्लाइन है, तो VP के साथ इंक्लाइन है तो HP, ये ऊपर वाला पार्ट से XY लाइन के ऊपर वाला VP और इसके नीचे वाला HP होता है। तो अब क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है आगे। आगे एक्सटेंड करने के बाद क्या करना है, आपको कहीं पे भी एक्सटेंड करिए और एक कहीं पे भी एक आपको पॉइंट मार्क करना है, उस पॉइंट का नाम लिख दीजिए A1 मार्क कर दीजिए। और उसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग जितना डिग्री का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, सपोज कीजिए 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है कि 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP, सवाल में दिया हुआ रहेगा, तो 30 डिग्री इस लाइन के 30 डिग्री एंगल पे इधर एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पे A1 हो गया, यहाँ पे B1 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, हल्का सा प्रोजेक्टर लाइन से इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को भी ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और ये जो कॉर्नर था इस कॉर्नर को आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे इसको काटेगा A1 और ये आपका ये कट रहा है, ये वाला लाइन इधर से आ रहा है और ये वाला लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा A1 डैश बन जाएगा, B वाला लाइन और B1
तो B1 डैश बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल प्रोजेक्शन होगा। इस लाइन को आपको डार्क कर देना है और इस लाइन को आपको डार्क कर देना है। यहाँ पे आप चाहते हैं तो एंगल भी दिखा सकते हैं। ये आपका जो बनेगा फाइनल प्रोजेक्शन होगा इस तरफ से। हम लोग एक स्टेप में भी इसको बना सकते हैं और बहुत सारा बुक में बहुत सारे टीचर एक स्टेप में ही बनाते हैं, लेकिन यदि आपको समझना है और इनिशिएट से चलना है, शुरुआत से चलना है, इनिशियल लेवल से चलना है, तो आपको 2 स्टेप में इसका काम करना पड़ेगा। यदि आप एक स्टेप में भी बनाते हैं तो ड्राइंग गलत नहीं होगा, सही बनेगा। एक स्टेप में कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट हम लोग एक लाइन यहाँ पे लेते हैं और हल्का सा लाइन बढ़ाते हैं और जितना डिग्री एंगल दिया हुआ था उतना डिग्री के एंगल पे इसको लाइन को बनाते हैं और इस लाइन को बनाने के बाद हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन होता क्या, आपको यहाँ पे ट्रू लेंथ मिल गया, ये आपका ट्रू लेंथ रह गया और ये आपका ट्रू लेंथ से छोटा सा व्यू बना, जो ये आपका कौन सा व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है। हमने क्या बोला था कि जिसके साथ लाइन पैरेलल रहेगा, यदि आपका एचपी के साथ पैरेलल है तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगा, तो यहाँ पे ट्रू लेंथ टॉप व्यू में दिख रहा है। अब अगले स्टेप में हम लोग यदि इसमें काम करेंगे तो इसमें हम लोग को भी सेम प्रोसीजर अपनाना है। XY लाइन ले लीजिए, XY लाइन ले लिए। XY लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि पैरेलल टू बोथ है, तो पैरेलल टू बोथ है तो लाइन कैसा बन जाएगा, सिंपल इस तरह का एक लाइन बन जाएगा। हल्का सा प्रोजेक्शन लीजिए, A डैश B डैश, यहाँ पे हो जाएगा क्या, A और B, ये आपका फ्रंट व्यू और ये आपका टॉप व्यू। अगले स्टेप में क्या करना है, इंक्लाइनेशन चेक करना है, किसके साथ दिया हुआ है, थीटा किसके साथ है, तो किसके साथ है, HP के साथ इंक्लाइनेशन है, तो HP का इंक्लाइनेशन किस में दिखेगा, VP में दिखेगा। तो HP का इंक्लाइनेशन VP में दिखेगा, तो ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग मूव करवाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, एक एक पॉइंट मार्क करेंगे, उस पॉइंट से हम लोग इसको क्या करेंगे, जितना डिग्री का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है उतना डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाएंगे और इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद जहां कटा उसका नाम लिख देंगे, यहाँ पे नाम जो चला जाएगा A1 डैश और यहाँ पे आ जाएगा B1 डैश और इसके जस्ट नीचे A और B, A1 B1 और इसको डार्क कर देना है और इस लाइन को आपको डार्क कर देना है। ये जो बनेगा आपका ट्रू लेंथ रहेगा, ये आपका टॉप व्यू बन जाएगा और ये आपका फ्रंट व्यू बनेगा ऊपर वाला। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, इजीली तरीका से कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट केस है इंक्लाइन टू बोथ रेफरेंस प्लेन। इंक्लाइन टू बोथ रेफरेंस प्लेन मतलब आपका जो लाइन है वो दोनों रेफरेंस प्लेन यानी कि HP और VP दोनों के साथ क्या है, इंक्लाइन है। उसको मैं लिख रहा हूं। आपको इसमें एक चीज मैंने बताया था कि आपको याद करने की जरूरत है, वो मैं भूल गया हूं, अभी लिखा नहीं हूं, मैं लिख देता हूं। लाइन इंक्लाइन टू HP, तो उसका जो यदि आपका लाइन जो है HP के साथ इंक्लाइंड है तो उसका जो इंक्लाइन ट्रू शेप जो दिखेगा या इंक्लाइनेशन जो दिखेगा, इंक्लाइनेशन जो दिखेगा वो किस में दिखेगा, HP के साथ इंक्लाइनेशन है तो VP में दिखेगा और लाइन इंक्लाइन टू VP तो किस में दिखेगा, HP में उसका इंक्लाइनेशन दिखेगा। और इसके पीछे वाले केस में हम लोग कर लिए हैं, तो देखे थे, आप उसको गौर से देखिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम लोग सॉल्व करके फिर से बताएंगे, ठीक है। अगला केस देखिए, केस नंबर 4 है लाइन इंक्लाइन टू बोथ यानी कि लाइन इंक्लाइन टू बोथ रेफरेंस प्लेन, यानी कि आपका जो लाइन है वो HP और VP दोनों के साथ इंक्लाइन है। यदि एक लाइन हम लोग इसको ले रहे हैं और इस लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, HP के साथ भी इंक्लाइन है, मतलब HP के साथ भी इंक्लाइन है, ऐसे लाइन एंगल बना रहा है और VP के साथ भी एंगल बना रहा है,
तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगा, आप सीधा प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हैं जैसे इसके पिछले वाले केस में हम लोग कर रहे थे। इसके लिए एक मास्टर डायग्राम दिया गया है। आप यदि मास्टर डायग्राम को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप इजिली इंक्लाइन टू बोथ या इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी दोनों, यदि इस तरह का कंडीशन का आपको केस का मिलता है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसको मैं मास्टर डायग्राम को मैं अभी तुरंत आपको बता रहा हूं, उसको गौर से समझिएगा। केस 4 देखिए, दिया हुआ कि लाइन इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। तो इस केस में क्या हम लोग समझे थे कि दोनों रेफरेंस प्लेन के साथ यदि लाइन इंक्लाइंड है तो इसका एक मास्टर डायग्राम बनाएंगे और मास्टर डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कैसे इसका इस तरह का प्रॉब्लम जो रहेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दोनों के साथ इंक्लाइंड है, यदि आप समझना चाह रहे हैं तो आप इससे समझिए, ये आपका एचपी और ये वीपी है, लाइन ये है आपका, लाइन कैसा है, एचपी के साथ इंक्लाइनेशन मतलब एचपी के साथ एंगल बना रहा है, वीपी के साथ इंक्लाइनेशन मतलब वीपी के साथ इंक्लाइनेशन। तो इसका जो ट्रू लेंथ है वो किसी में आपको नहीं मिल रहा है, इसका जो ट्रू लेंथ मिलेगा वो मास्टर डायग्राम से ही। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी इंक्लाइनेशन का केस आए आपको करना क्या है, सबसे पहले मान लेना है कि ये जो लाइन है दोनों के साथ पैरेलल है। तो दोनों के साथ पैरेलल है तो कुछ इस तरह का लाइन होगा, इस तरह का लाइन होगा तो इसका यहाँ पे ट्रू लेंथ और यहाँ पे ट्रू लेंथ बनेगा। उसको हम लोग फ्रंट में भी ट्रू लेंथ और टॉप में भी ट्रू लेंथ, उसको हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं। उसके बाद मास्टर डायग्राम को समझिएगा कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन ले लिए, एक्स और वाई लाइन बना दिए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यदि ये दोनों के साथ पैरेलल है तो आपका ये एक पैरेलल लाइन बन जाएगा और इसका दूसरा ये पैरेलल लाइन बन जाएगा। पैरेलल लाइन बनने के बाद दोनों को एक हल्का सा प्रोजेक्टर लाइन से मिला देंगे और ये कहां मिलाएंगे, जितना आपका ट्रू लेंथ लाइन का दिया हुआ है, सपोज कीजिए लाइन 100 mm लंबा है, लॉन्ग है, तो आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का 100 mm लेंथ लेकर के इसको हल्का प्रोजेक्टर लाइन से इसको हल्का प्रोजेक्टर लाइन से जोड़ दिए। इसका नाम दे देंगे, ऊपर वाला फ्रंट व्यू है तो ए डैश, नीचे वाला टॉप व्यू है तो ए, और इस पॉइंट को जो नाम देंगे वो अभी थोड़ी देर के लिए B1 डैश देंगे और इसका जो नीचे वाला है उसका नाम B1 देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब भी इंक्लाइनेशन HP के साथ है तो VP में दिखता है और VP का जो इंक्लाइनेशन रहेगा वो HP में दिखेगा। यानी कि आपका यदि थीटा एंगल HP के साथ दिया है, थीटा एंगल HP के साथ दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरफ से दिया हुआ रहेगा। HP का इंक्लाइनेशन जो है ये VP है ऊपर XY लाइन के, तो XY लाइन के VP में आपका HP का इंक्लाइनेशन दिखेगा। और यदि आपका नीचे वाला HP है, इसका आपको थीटा जो दिया है या फाई जो दिया है वो आपका HP के VP के साथ दिया हुआ है, तो वो आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, इस तरफ से दिखाना पड़ेगा, ये VP का इंक्लाइनेशन। मतलब याद आपको ये रखना है कि HP का इंक्लाइनेशन VP में दिखेगा और VP का इंक्लाइनेशन जो है वो HP में दिखेगा। HP का इंक्लाइनेशन VP में और VP का इंक्लाइनेशन HP में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों को पैरेलल तो मान करके ले लिए। अब हमारा जो केस देगा वो HP के साथ कुछ न कुछ एंगल देगा, तो HP के साथ जो एंगल देगा उस एंगल को लेकर के इस लाइन को आपको जितना डिग्री भी दिया हुआ है थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री ऐसे एंगल बना देना है। थीटा डिग्री बनाने के बाद आपको क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद क्या करना है, A1 डैश को आपको ओरिजिन ट्रीट करना है और कंपास को लंबा ऐसे फैला लेना है, कहां तक, B1 डैश तक, और B1 डैश तक फैलाने के बाद एक आर्क लेना है। आर्क लेने पर आपको इस लाइन को कहीं न कहीं काटेगा, यानी कि जो आपका एक ट्रू लेंथ था वो ट्रू लेंथ आपको अब यहाँ पे भी ट्रू लेंथ मिल गया, जो यहाँ से रेडियस जा रहा था वही रेडियस यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट कटा, इस पॉइंट को आपको करना क्या है कि एक नया रेफरेंस लाइन जनरेट करना है। तो नया रेफरेंस लाइन कैसे जनरेट करेंगे, हम लोग एक हल्का सा लाइन ऐसे इस लाइन के XY लाइन के पैरेलल एक नया लाइन बनाएंगे। इस लाइन को एक पैरेलल लाइन बना देंगे यहाँ पे, जहां पे एक बिंदु कटा, पॉइंट कटा। उसके बाद इसको नाम क्या देंगे, B2 डैश, इसका नाम देंगे B2 डैश। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे VP दोनों के साथ इंक्लाइंड है तो VP के साथ भी कुछ न कुछ एंगल देगा, वो VP के साथ जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसको इस पॉइंट से हम लोग टिल्ट करेंगे और इस पॉइंट से टिल्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसे एंगल मान करके हम लोग ऐसे इधर
इंक्लाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपको फिर कंपास उठाना है, कंपास को एक ओरिजिन लेते हुए आगे बढ़ाना है B1 तक, और उसके बाद इसको आर्क कैसे बनाना है, तो यहाँ पे कट करेगा, ये जहां पे कट करेगा वहां पे हम लोग नाम देंगे B2, और यहाँ पे भी एक नया रेफरेंस लाइन, वो भी XY लाइन के पैरेलल रहेगा, और XY लाइन के पैरेलल आपको ऐसे नया रेफरेंस लाइन बना लेना है, ऐसे लंबा सा थोड़ा सा। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप जो है उसमें क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे बना हुआ है, ये पॉइंट जो कटा हुआ है, इस पॉइंट को आपको इस लाइन के, प्रोजेक्टर लाइन के पैरेलल में इसको ड्रॉ करना है, और सीधे ले आकर के जो नीचे का टॉप व्यू था वहां तक आपको ड्रॉ करना है। और ये जहां पे आप ड्रॉ कीजिएगा, इसका नाम हम लोग देंगे B2 नाम यहाँ देंगे, और यहाँ पे जो नाम था आपका B3 नाम दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पॉइंट कटा है, इस पॉइंट से सीधे एक लाइन ले जाएंगे, वो भी इस प्रोजेक्टर के पैरेलल रहेगा, और ये जो रहेगा आपका जो फ्रंट व्यू बना हुआ था B3' वहां तक ले जाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, और एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, इस दोनों पॉइंट को फिर से कंपास को उठाइए, और A' से लेकर के B3 तक आपको कंपास को फैलाना है, A' से लेकर के B3' तक, और उसके बाद इसको भी कर्व को आगे बढ़ाना है। तो ये इस लाइन को जो रेफरेंस 2 माने थे उसको कहीं ना कहीं ये काटेगा, ये जहां पे काटेगा वहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, और जो नीचे आप आए थे इस यहाँ पे A से, टॉप व्यू से A से लेकर के B2 तक कंपास को फैलाइए, और इसको आगे बढ़ाइएगा, तो इस लाइन को कहीं ना कहीं यहाँ पे काटेगा। ये जहां पे भी काटेगा उस वही आपको ऑब्टेन्ड फिगर होगा, मतलब लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो आपको, तो इस लाइन को स्केल के सहायता से आपको इस तरफ से मिला देना है, और ये जो फाइनल मिलाइएगा ये आपका B' हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका ये मिलेगा ये आपका B हो जाएगा। ये आपका फाइनल है। कभी कभी सवाल में ये पूछता है कि आपसे पूछा जाता है कि इंक्लाइनेशन निकालिए, तो हमेशा ऑलवेज जो HP का इंक्लाइनेशन होता है उसको थीटा से डिनोट किया जाता है, VP का जो इंक्लाइनेशन होता है उसको फाई से डिनोट किया जाता है, और फ्रंट व्यू का जो इंक्लाइनेशन होता है उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, और जो आपका टॉप व्यू का इंक्लाइनेशन होता है उसको बीटा के साथ डिनोट किया जाता है। तो इस बात को याद रखना है आपको। फिर से एक बार बताएं कि आपको समझ में आ गया मास्टर डायग्राम। आप वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल जब हम लोग लाइन का ही लेक्चर 2 बनाएंगे उसमें हम लोग इसका सवाल लेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि सारा केस पे सवाल बेस्ड रहेगा कि कौन सा केस पे कैसे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।